मित्रों, धर्म कर्म के ये 10 कार्य करना है जरूरी। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात ईश्वर से सुने हुए, स्मृति अर्थात सुनकर याद करने के बाद कहे गए। स्मृति ग्रंथों में देश कालानुसार बदलाव हो सकता है, लेकिन श्रुति में नहीं। श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद वेद का ही हिस्सा हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और 18 पुराण। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। वेद ही धर्म ग्रंथ है, दूसरा अन्य कोई नहीं। अब यदि आप हिंदू हैं तो आपको धर्म कर्म के कौन से कार्य करना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। वैसे समाज में तो सैकड़ों और हजारों तरह के रीति रिवाज प्रचलित है, लेकिन सभी का धर्म से संबंध नहीं होता। रिवाज की उत्पत्ति स्थानीय लोक कथाओं, संस्कृति, अंधविश्वास, रहन सहन, खानपान आदि के आधार पर होती है। दरअसल लोगों की जिंदगी से संबंध रखने वाला काम रिवाज होता है। यह रिवाज एक जगह या वहां के लोगों के लिए आम होता है। हालांकि बहुत से ऐसे रिजाव है जो पौराणिक कथाओं के आधार पर भी समाज में प्रचलित हो जाते हैं, लेकिन वह कितने उचित है इस पर बहस हो सकती है। बहुत से धर्म कर्म या रिवाज ऐसे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सही नहीं हैं, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, माता की चौकी, अनावश्यक व्रत उपवास और कथाएं, पशु बलि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, छुआछूत, ग्रहण नक्षत्र पूजा, मृतकों की पूजा, 4 धाम को छोड़कर अन्य अधार्मिक तीर्थ मंदिर, 16 संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कार आदि। उक्त सभी बातों का हिंदू सनातन धर्म में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। गुमामी के काल में हजारों तरह के रीति रिवाजों का प्रचलन हुआ। प्रत्येक रिवाज के पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। खैर, आओ जानने हैं धर्म कर्म के ऐसे प्रमुख 10 कार्य जिसका धर्म से है संबंध, रिवाज से नहीं। धर्म प्रचार, धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या सन्यासी होने की जरूरत नहीं। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है। संध्या वंदन है प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 8 वक्त की मानी गई है। उसमें भी 5 महत्वपूर्ण है। 5 में से भी सूर्य उदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। अत संध्या काल में मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के 4 प्रकार है। 1. संध्या वंदन, 2. प्रार्थना ध्यान, 3. कीर्तन भजन और 4. पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में संध्या वंदन या संध्योपासना के ही नियम बताए गए हैं। इसके भी कुछ प्रकार और विधि होते हैं। व्रत और त्योहार। व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांति होती है। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन
इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इसके अलावा प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग अलग महत्व है। सौरमास और चंद्रमास के बीच बढ़े हुए दिनों को मलमास या अधिमास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। सामूहिक त्योहार मनाना जरूरी। उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्मग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती हैं, जिसमें 4 प्रमुख है: मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दीपावली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। दान और सेवा। सर्वप्रथम माता पिता, फिर बहन बेटी, फिर भाई बंधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलावा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, कौए, चींटी आदि को अन्न जल देना, यह सभी पंच यज्ञ कर्म में आते हैं। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है। मन की ग्रंथियां खुलती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं: 1 उत्तम, 2 मध्यम और 3 निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम, कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है तो वह मध्यम, और जो वेश्यागमनादि भांड भाटे पंडे को देता वह निकृष्ट माना गया है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। यज्ञ के प्रमुख 5 प्रकार हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से ब्रह्मा यज्ञ संपन्न होता है। देवयज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ है। पितृयज्ञ को श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण और संतानोत्पत्ति से संपन्न होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना उन्हें अन्नजल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। प्रायश्चित करना। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना तपस्या का एक दूसरा रूप है।
यह मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम, मंदिर के इर्द गिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावड़ी अर्थात वह तपस्या जो भगवान मुरुगन को अर्पित की जाती है, जैसे कृत्यों के माध्यम से की जाती है। मूलत अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित करने का दिन है। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं। यह दीक्षा देने की परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीन काल से रही है। हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। धर्म से इस परंपरा को ईसाई धर्म ने अपनाया, जिसे वे बपतिस्मा कहते हैं। अलग अलग धर्मों में दीक्षा देने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। यहूदी धर्म में खतना करके दीक्षा दी जाती है। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर परिक्रमा करना चाहिए। भारत में मंदिरों, तीर्थों और यज्ञादि की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। मंदिर की 7 बार सप्तपदी परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समय अग्नि के समक्ष भी की जाती है। प्रदक्षिणा षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। हिंदू सहित जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में मक्का स्थित काबा की 7 परिक्रमा का प्रचलन है। पूजा पाठ, तीर्थ परिक्रमा, यज्ञादि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीत वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीन काल से हिंदुओं में प्रचलित रही है। मंदिर जाने या संध्या वंदन के पूर्व आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। इसे इस्लाम में वुजू कहा जाता है। तीर्थ करना है पुण्य कर्म। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं, उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये 4 धाम है। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, कारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर और बैद्यनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग है। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती, उज्जैन ये सप्तपुरी। उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा ही धर्मसम्मत है। संस्कार ही है सभ्य समाज का आईना। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियमपूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिंदू होने की निशानी है। उक्त संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। पाठ करना, वेदों, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है,
लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषेध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व है। इसी तरह सिख धर्म में जपुजी का पाठ किया जाता है। इस्लाम में इसे तिलावत करना कहते हैं।